हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, जैसे कि आज हम बात करते हैं कि वाई द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों होती है, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। क्यों कुछ और वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पाई जो होता है वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, जैसे हम बात करें, एज वी नो दैट पाई इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट। सो एंड वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि जो रेशियो होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डायामीटर ऑफ सर्कल का, वो हमेशा पाई होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमेशा पाई क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें 2r से 2r को हम कैंसिल कर देते हैं एंड पाई आती है। तो जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आती रहे, आप किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और रिजल्ट अगर हमेशा सेम आता है तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर वो कांस्टेंट वैल्यू पाई है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है अपॉन डायामीटर ऑफ सर्कल, उसकी वैल्यू हमेशा 3.14 आती है। क्यों? क्योंकि ये पाई के इक्वल होती है, ठीक है। चलिए, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आउट समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है ये है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। एंड अगर इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो इसका डायामीटर कितना होगा, इसका डायामीटर कितना होगा 2r। तो दैट मीन्स रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर तो डायामीटर इसका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल लिया, ठीक है। इसका 6 सेंटीमीटर का एक मैंने डायामीटर इसका बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब एक काम करिए, सर्कल के सरकमफेरेंस को, मतलब जो सर्कल की आपकी टोटल आउटर बाउंड्री है, उसको हमको इस सर्कल से, उसको हमको इस डायामीटर से कवर करना है। सर्कल के सरकमफेरेंस को इस डायामीटर से कवर करना है। जब आप सर्कल के सरकमफेरेंस को इस डायामीटर से कवर करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा 3.14 टाइम में ही कवर हो गया। जैसे सपोज करिए कि मैंने ये ए बी एक डायामीटर उठाया एंड इसको यहाँ पर इसके बाउंड्री पर मैंने फिक्स किया, तो जो पहला डायामीटर कवर हुआ वो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक, यहाँ तक कवर हुआ, ठीक है। फिर एक और डायामीटर लेंगे, ठीक है, वो पॉइंट बी से लेकर के सी तक आएंगे। यहाँ पर दूसरा डायामीटर, 1d फॉर मतलब फर्स्ट डायामीटर, 2d मतलब सेकेंड डायामीटर, एंड फिर सी से लेकर के डी तक एक और डायामीटर लेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट डायामीटर यहाँ, सेकेंड डायामीटर यहाँ, थर्ड डायामीटर हमारा यहाँ, ठीक है। इतना जो गैप बच जाता है वो 0.14 होता है। तो इसके लिए एक छोटा और हम लेंथ यूज करेंगे जो कि 0.14 डायामीटर होगा। एंड इसका जब हम सम करेंगे तो ये आएगा 3.14,